वो बोल रहे थे बीजेपी ने ये किया वो किया, बीजेपी आपकी पार्टी ताई की पार्टी। मेरी कहा भाई पार्टी, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है, बीजेपी बहुत बड़ी है, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी पार्टी की हूँ, पार्टी मेरी नहीं हो सकती। डर तो रहता ही नहीं है भाई, हमारे पता नहीं खून में ही है, कुछ जेन्स में ही है, गड़बड़ है ना, गड़बड़ है। डरते तो किसी से है ही नहीं, है क्या? कुछ नहीं मिला तो मैं जाऊंगी गन्ना तोड़ने, जाएंगे मेंढी चराने, और क्या है। आज राष्ट्रीय समाज, मराठी सुनने वाले, मराठी समझने वाले कितने हैं? अरे बाप रे, खरंच राष्ट्रीय समाज पक्ष है। आज राष्ट्रीय समाज पक्ष के माध्यम से आयोजित हमारा श्रद्धा स्थान, हमारा आदर स्थान, हमारा अभिमान का स्थान पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर इनकी जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम पे मंच पर विराजमान राष्ट्रीय समाज पक्ष के सर्वे सर्वा मेरे बंधु महादेवराव जी जानकर, मंच पर विराजमान मेरे दूसरे बंधु हमारे सांसद हेमंत जी पाटिल, मंच पर विराजमान सभी राष्ट्रीय समाज पक्ष से आए हुए सारे राज्यों के प्रमुख सभी नेतागण, आपके पार्टी से जुड़े हुए सब लोग, मैं सबका नाम लेना चाहती थी पर समय कम है, और सामने बैठे हुए सारे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी से, मेरे पास बहुत समय है, आपके पास शायद कम है, और सामने बैठे हुए सारे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले सारे मेरे बांधव, मेरी बहनों। महादेवराव जी जानकर जी की मेरी पहचान को शायद 1 दशक हो गया है। मेरे पिताजी एक दिन मुझे चौंडी लेके गए थे जब मैं राजनीति में नई नई थी, और वो कार्यक्रम था महादेव जी जानकर जी का, और मैं तब से उनको जानकर साहेब बुलाती हूँ। वैसे तो हर आदमी के पीछे साहब लगा लेते हैं, आजकल बाबू को भी साहब बुलाते हैं, कोई कॉर्पोरेटर को भी साहब बुलाते हैं, आजकल तो कौन किसी को साहब बुलाता है। पर जो गरीब समाज से आया है, जिसका, जो वंचितों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको साहब बुलाने में जो मुझे मजा आता है और कहीं नहीं, तो मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है, मुझे बड़ी शान लगता है कि मेरा भाई को जानकर साहब मैं बुलाती हूँ। और जब वो मेरे पहली बार मैं उनसे मिली तो चौंडी में कार्यक्रम था, सब बहुत बड़े बड़े नेता, तभी गणपत राव जी थे, अन्ना डांगे जी थे, मुंडे साहब थे, भुजबल साहब थे, पृथ्वीराज जी चौहान तब आए थे, सब लोग बड़े बड़े कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता आए थे। पर जो प्रेम लोगों को मिला, लोगों का मिला, वो मुंडे साहब और जानकर साहब की जोड़ी को मिला। और वो इसलिए मिला क्योंकि जब आदमी अच्छा काम करता है, अच्छा होता है, तो दिल को छू जाता है, पर सच्चा होता है तो आत्मा को छू जाता है। और इसलिए मुंडे साहब ने हमको राजनीति में एक ही चीज सिखाई, सच्चे बनो, अच्छे तो तुम हो ही, पर सच्चे बनो, लोगों की आत्मा को छो। जबकि मुंडे साहब का जन्म गरीब घर में हुआ, एक किसान के घर में हुआ, मेरा जन्म तो मुंडे साहब के घर में हुआ, मुझे तो किसी बात की कमी नहीं थी, पर मेरे अगर पैरों के नीचे मलमल है तो वो उनको चुभती थी, वो बोलते थे कांटों पे चलो, कांटों पे चलो। मेरे जीवन में पौराणिक कथाओं में सीता माता, इतिहास की कथाओं में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी, और मगर राजनीति में कहे मेरा आदर्श कौन है तो हमारी सुषमा स्वराज ही मेरा आदर्श है। और मैं वैसा काम जिंदगी में करना चाहती हूँ, वैसे विचारों के साथ जीना चाहती हूँ, वैसे ही विचारों के साथ मरना चाहती हूँ। 11 साल की थी तब मैंने कर्म योगिनी पढ़ा, जो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के ऊपर था, और तब से मेरे मन में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के प्रति कुतूहल, प्रेम और बहुत आदर है, बहुत आदर। सारे राजमाता किसी को बुलाया जाता है, किसी को क्या उपाधि होती है, पर पुण्य श्लोक की उपाधि दुनिया में और किसी के पास नहीं। और अहिल्या देवी का जन्म जहां हुआ वहां से मैं आती हूं। अगर आपको 2 जिलों में, बीड़ जिले से नगर जिले में जाना है तो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के चौंडी से होकर गुजरना पड़ता है, और दोनों तरफ बीड़ जिला और बीच में चौंडी है। तो ये वहां से मैं आती हूँ, और देखिए मेरे भाग्य कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी की कर्मभूमि की इंचार्ज हूं मैं, मध्य प्रदेश की, मैं भारतीय जनता पार्टी की इंचार्ज हूं।
पर जब भी मैं जिस भी मंच पर जाती हूँ, हर बार मैं अपने पार्टी या अपने विचारों को लेकर नहीं जाती, क्योंकि वहां के विचारों को सुनने के लिए भी कोई जाना चाहिए, इसलिए जाती हूं। मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष के मंच पर हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि बनकर थोड़ी यहां आई। पर जानकर साहब को और कौन सुनेगा, मैं ही सुन सकती हूँ। वो मेरे को ही, मेरी बहन है, मेरे बहन, अरे तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा मैं लड़ती हूँ, तुमसे ज्यादा। ये जब इनको अभी एमएलसी देना था, मैंने लड़ाई की। मैंने बोला अगर तुमने सबसे बड़ा एमएलसी का स्पैन वाला नहीं लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं। वो बोलते थे 2 साल वाला जानकर साहब लो ना। मैंने नहीं, जानकर साहब लेंगे 4 साल वाला, 6 साल वाला एमएलसी। जब मिनिस्ट्री की बात आई, जानकर साहब कुछ बोले ना बोले, मैं हट गई। कैबिनेट के नीचे जानकर साहब को मंत्री पद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो हमारे साथ हमारे एनडीए में आए हुए थे, जो बाकी पक्ष, उन्होंने राज्य मंत्री पद लिया, पर जानकर साहब कैबिनेट मंत्री बने, तभी मुझे आनंद आया। और तब मुझे आनंद इसलिए आया क्योंकि मेरे पिता ने उनको अपना बेटा माना था। तो उनका जो सपना था कि मैं महादेव जानकर जी को नामदार लगाऊंगा और गवर्नमेंट के ऑफिस में, मंत्रालय में बिठाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगा। और जब महादेव जी जानकर को मुंडे साहब ने, मुझे याद है आज भी, 2014 3 जून, मुंडे साहब हमारे साथ उस दिन नहीं रहे। आज 3 दिन बाद मुंडे साहब की पुण्यतिथि है, पर मुझे ये 31 मई 2014 आज भी याद है, जिस दिन महादेव जानकर जी का कार्यक्रम था और वो चौंडी में था और उसके लिए मुंडे साहब आए थे। और उस दिन वो बहुत खुश थे। मंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में एक ही कार्यक्रम उनका हुआ और कोई कार्यक्रम ही नहीं हो पाया। भगवान ने उतना हमें दिया ही नहीं मौका। तो महादेव जानकर जी से इतना प्यार था कि एक ही कार्यक्रम हुआ, वो भी उनका ही हुआ। और उस सभा में उन्होंने कहा कि मेरा वारिस महादेव जानकर है। पंकजा को प्रॉपर्टी मत मांगो जानकर साहब, पर राजकीय पूरा मेरा वारिस आप है। ये प्यार उन्होंने दिया। क्यों दिया? क्योंकि एक बच्चा, लड़का जो गरीब घर में पैदा हुआ है, सपना देखता है इस देश का नेतृत्व करने का। क्या बुरा है? हमारा भी तो नेता ऐसा ही है। हमारा नेता एक चाय वाले के घर में पैदा हुए, खुद चाय बेचते बेचते बने कि नहीं देश के प्रधानमंत्री। क्या बुरी बात है? हमें या तो पिता सपना देखना सिखाता है या नेता सपना देखता है। मेरे पिता ने भी मुझे यही सपना दिखाया कि बड़ा सपना देखो, छोटे लोगों के लिए, अपने बड़प्पन के लिए नहीं। और आज मुंडे साहब का सपना है कि महादेव जानकर एक नहीं 1000 बने, महादेव जानकर जैसे नेता बने जो 1000 नेताओं को बनाए। और मैं तो उनसे लड़ती रहती हूँ। मेरा आधा ध्यान तो राष्ट्रीय समाज पक्ष के ऊपर ही है। आपने ये क्यों नहीं बोला, आपने वो क्यों नहीं बोला, आप यहाँ प्रेस लो, आप यहाँ जाओ। मैं तो रोज उनको बोलती रहती हूँ। वो बोल रहे मैं लड़ती रहती हूँ, सही है कि मेरे तो ये मेरा मायका है। राष्ट्रीय समाज पक्ष भी तो मेरा मायका है, मेरे भाई का घर है। इधर पिता से लड़ाई हो गई तो भाई के घर में भी जा सकते हैं आदमी भी। तो ये जो है ये सही है। वो बोल रहे थे बीजेपी ने ये किया वो किया, बीजेपी आपकी पार्टी, ताई की पार्टी। मेरी कहा भाई पार्टी, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है। बीजेपी बहुत बड़ी है, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी पार्टी की हूँ। पार्टी मेरी नहीं हो सकती क्योंकि बड़ी पार्टी है। पर जरूर जब मुंडे साहब थे तब छोटे छोटे तबकों पर काम करने वाले लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक ताकत बनाई, एक मुट्ठी बनाई, तभी तो सरकार का मुंह देख पाए। ये इतना आसान नहीं था, ये इतना आसान नहीं था। एमएलए और एमपी बनाने वाला कारखाना मुंडे साहब को कहते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं कि जो आदमी कभी सपना नहीं देख सकता था कि हमारे एक भाषण में सुन रही थी तोमर जी का, तो वो बोल रहे थे कि वहां मेरे को विधायक का टिकट मिला। यही कितना अभिमान और स्वाभिमान की बात है। जो व्यक्ति कभी सपना ही नहीं देख सकता था कि मैं कुछ बनूंगा। मैंने मुंडे साहब को पूछा था कि क्या आपको बनाने के लिए क्यों आप राजनीति में आए? वो बोले मेरे पिताजी, जब हम लोग गांव में जाते थे, एक पर्टिकुलर एरिया में जाते थे, तो मेरे पिताजी अपने जूते निकाल के अपने बाह में रख लेते थे। तो क्यों? क्योंकि वहाँ जूते पहनना मना था। उनको ये सवाल मन में लगा कि यहाँ जूते क्यों नहीं पहन सकते मेरे पिताजी, बाकी लोगों ने तो पहने। तब उनके मन में आया कि नहीं, ये जाति भेद है।
जाति नहीं वो जाति होती है, पर जाति भेद ये जाना चाहिए। गडकरी साहब ने भी कहा, एक इतने बड़े नेता, आज देश के सबसे ज्यादा विकास करने वाले नेता है, पर देखिए महादेव जी जानकर जी का एक निमंत्रण गया, फिर मैंने 2-3 दिन पहले उनको फोन किया, उनसे बात नहीं हुई, मैंने उनके स्टाफ को बताया कि मैं भी आ रही हूँ कार्यक्रम में और अपेक्षित है गडकरी साहब, तो महादेव जी जानकर जी का सम्मान करते हुए आज आए और बहुत अच्छे से भाषण और हमारी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी के प्रति बोला। सच में है, राजनीति में मैं काम कर रही थी तो मैंने पानी पे काम किया। जलयुग शिवार जो देश में सबसे लोगों में प्रचलित योजना, सबसे लोकप्रिय योजना बनी, जिसको राजस्थान में वहां के हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने खास टीम भेज के उनको बुला के ये टीम दिया और उनको बहुत अच्छी लगी। बहुत लोगों ने बहुत राज्यों में इस योजना को निभाया। ये योजना भी हमने की, पर मेरे इस योजना का आदर्श कोई होगा तो पुण्यश्लोक अहिल्या देवी। उस जमाने में उन्होंने जो कुएं बनाए, जो पानियों की योजना बनाई, आज तक है। हम लोग एक टंकी बनाते हैं, दूसरे साल वो टंकी में रिपेयरिंग आ जाता है, ये क्वालिटी का काम है, वो आज तक है। और आज ये उन्होंने काम किया। सच है, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी धर्म रक्षक है, क्यों ना हो। उस जमाने में ना मोबाइल था, ना ज्ञान का कोई ऐसा साधन था, तो धर्म की रक्षा से आदमी की आत्मा को एक ये धीरज बंधाने का काम उन्होंने किया। जो क्योंकि जब कोई भी प्रतीक अपनी आस्था का होता है वो टूटता है तो उस पर दिल दुखता है, लोगों का आत्मविश्वास डगमगाता है। तो ये सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जो भी, फिर वो कोई भी धर्म हो, उसकी रक्षा के लिए योगदान दिया। और वो महादेव की भक्ति, तो महादेव के मंदिरों का पुनर्निर्माण उन्होंने पूरे देश भर में किया। जहां भी ज्योतिर्लिंग है वहां आप जरूर पुण्यश्लोक अहिल्या देवी जी का मूर्ति देखेंगे, उनका फोटो देखेंगे और लोग कहेंगे कि उन्होंने बनाया। अच्छा लगता है। और इसके बाद सिर्फ ये नहीं किया, राज संभाला, बहुत अच्छी तरह से राज संभाला। और सबसे बड़ा काम क्या, वो एक न्याय प्रिय राज्यकर्ता थी। न्याय प्रिय, जो न्याय सबके लिए समान हो, ऐसा न्याय। और महिलाओं के प्रति अगर किसी ने आंख उठा के देखा तो हाथी के पैर के नीचे उसे कुचलने का साहस रखती थी। इतनी बड़ी योद्धा, इतनी बड़ी साहसी महिला थी। और उस जमाने में महिलाओं के प्रति काम किया। माहेश्वर का तो उदाहरण दे दिया, उनको खुद के पैर पे खड़े करने के लिए काम किया। इतना ही नहीं, युद्ध खुद करती थी। इतना ही नहीं, महिलाओं को संरक्षण देने का काम किया और महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। तो उस जमाने में सती की प्रथा थी, तब मल्हार राव जी ने अहिल्या देवी को कहा कि तू ही मेरा बेटा बन और इस राजकारभार को आगे लेके जाओ। सच में अगर वैसा कुछ होता तो हम ये काम आज उनका नहीं बोल पाते, देख पाते। और अपने उस जमाने में आगे के विचार सामने रख के काम करने वाले, जितनी अहिल्या देवी ने काम किया उसके पीछे खड़ा रहा कोई, तो पिता की तरह ससुर जी उनके पीछे खड़े रहे। और यही हमको करना है। अपनी बेटी हो, मैं हूं, आपके घर की बेटी हो, आपके घर गली की बेटी हो, उसके एक साथ आपको खड़ा रहना है। सबसे पहले अहिल्या देवी जी को श्रद्धांजलि उस तरह से करनी, इस तरह से करनी है कि उन्होंने सच में वो एक जाति की नहीं हो सकती, ये सच है। एक जाति का, छत्रपति शिवराय एक जाति के नहीं है, महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर एक जाति के नहीं है, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले एक जाति के नहीं है, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी एक जाति की नहीं है। पर उन्होंने यही कहा है कि पिछड़ों को आगे लाना ये काम होता है नायक का। जो भी नायक की भूमिका में है उसका ये काम है, पिछड़ों को आगे लाना। और वो काम करने के लिए राष्ट्रीय समाज पक्ष का जन्म हुआ है, ये हमें भूलना नहीं है। आपके पास उद्योगपति हो, आपके पास जो भी हो, आपकी नजर सबसे आखिरी आदमी के ऊपर ही होनी चाहिए। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। ये काम हमें करना है, ये काम। इसलिए डर तो रहता ही नहीं है भाई, हमारे पता नहीं खून में ही है, कुछ जेन्स में ही है, गड़बड़ है ना, गड़बड़ है। डरते तो किसी से है ही नहीं, है क्या? कुछ नहीं मिला तो मैं जाऊंगी गन्ना तोड़ने, जाएंगे मेंढी चराने, और क्या है? हमको किसी चीज को खोना ही नहीं। हमें जीवन में कुछ चीज की आस्था, अपेक्षा, लालसा नहीं। और जानकर साहब ने तो शादी नहीं की, बहुत अच्छा काम किया दुनिया में।
मैं तो कहती हूँ इसीलिए नसीब वाले हैं, समाज के प्रति पूरी तरह कूद सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए। जब परिवार का कोई, हमारे मोदी जी भी क्यों, क्योंकि समर्पित है समाज के प्रति, उनको कोई ऐसा लालच नहीं, किसी को पालना नहीं है, सिर्फ पालना है इस देश की जनता को। तो जानकर साहब तो आज ऐसे सूट बूट में आए, मेरे को तो लगा शादी करा देंगे हम बस। हाँ, मैं हमेशा सोचती हूँ ऐसे, कई मेरे को कभी फोन करके नहीं बोलते कि बाबा अभी कल मेरा मंदिर में शादी है, आ जाओ आप, उस कार्यक्रम भी आप ही अध्यक्ष हो। उन्होंने मुंडे साहब के मृत्यु के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि जितने भी कार्यक्रम होंगे 31 मई के, उतने में पंकजा मुंडे ही अध्यक्ष है। मुझे बुक ही कर दिया, और ऐसा होता था तो चौंडी भी जाओ, इनके कार्यक्रम में भी आओ। ऐसे मेरी दोनों तरफ खिंचातान होती थी तभी, पर मुझे बुरा लगा, मैंने उनसे लड़ाई भी की। मैंने बोला क्यों चौंडी छोड़ते हो? क्यों किया? क्योंकि भाई के प्रति प्यार था, भाई के प्रति चिंता थी। पर मैंने भी तो छोड़ा गढ़, मैंने भी तो नया गढ़ बनाया। अरे जब तक हम अपना आंगन नहीं छोड़ते तब दुनिया को कैसे नापेंगे? बराबर है। हेमंत जी ने कहा, हमारे सांसद ने कहा कि जब तब उस मराठा, मतलब वो जाति की बात नहीं कर रहे थे, मराठा मतलब जो योद्धा थे महाराष्ट्र के, फिर अहिल्या देवी, छत्रपति शिवराय, पेशवा, उन्होंने जब तक उत्तर की तरफ नहीं देखा तब तक साम्राज्य नहीं बढ़ा। नहीं तो हमारी अहिल्या देवी की राजधानी माहेश्वर थोड़ी होती, वो चौंडी से माहेश्वर गई, कितना पराक्रम किया, देश को कितना कुछ दिया। उनको याद करना इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना उससे ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके संस्कारों पर चलना। आज हम लोग राजनीति के लिए पार्टी भी बना लेते हैं, समाज को इकट्ठा करने के लिए, जाति के लिए उसका भी एक झंडा बना देते हैं, पर उसके परे जाके काम करना है। हम तो कष्ट करने वाले लोग हैं, हमको कष्टों से कोई डर नहीं लगता। मैं इलेक्शन में हार गई, सब बोले हार गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। उल्टा हारने के बाद ज्यादा बड़ा नाम हो गया, ज्यादा लोग प्यार करने लगे, क्योंकि हारने से लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परहेज नहीं, झुकना लोगों को पसंद नहीं। बताओ मुझे, हम किस किस योद्धा का नाम लेते हैं? हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, क्या हुआ था? युद्ध हारे थे कि जीते थे? हम झांसी की रानी का नाम लेते हैं, क्या होता था? हारे थी झांसी की, जीती थी, पर झुके नहीं, इसलिए हम उनका नाम लेते हैं। तो किसी ने मुझे पूछा कि आपको लोग याद कैसे रखेंगे? मुझे इतिहास लिखा जाएगा, नाम हमारा भी आएगा, जानकर साहब का भी आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि हमने झुककर अपने थाली में कुछ दो चंद सिक्कों के लिए अपने जमीर को गिरनी रखा, इसलिए नाम नहीं आएगा हमारा नाम आएगा कि हमने स्वाभिमान के साथ काम किया। हम झुके नहीं, हम रुके नहीं, हम थके नाही। आणि म्हणून थोडंसं मराठीतही बोलते, नाही तर महाराष्ट्रात बातम्या कशा येतील? आणि म्हणून मुंडे साहेब म्हणायचे मी झुकणार नाही, मी थकणार नाही। मुंडे साहेब नेहमी प्रत्येक भाषणात म्हणायचे मी थकणार नाही, मी रुकणार नाही, मी कुणासमोर कधीही झुकणार नाही। न झुकणं म्हणजे अहंकार नाही, स्वाभिमान आहे, स्वाभिमान आहे। आणि तो स्वाभिमान दिलाय आम्हाला छत्रपती शिवरायांनी, पुण्यश्लोक अहिल्या देवींनी, आणि तो स्वाभिमान आमच्या रक्ताच्या थेंबात थेंबात राहणार आहे। बरोबर आहे, आम्हाला योजना नको तुमच्या, तुम्ही सारखं आम्हाला पैसे देतो, महामंडळ देतो, मेंढ्या देतो, शेळ्या देतो, काय देतो, अरे ते बनवायचा अधिकार द्या आम्हाला, ते करण्यासाठीचा अधिकार द्या आम्हाला। ज्याच्या मागे माणसांची ताकद आहे, का घाबरता त्यांना सुद्धा उभं करा, लोक तुमच्या मागे डोळे बंद करून उभे राहतील। त्यामुळे आम्ही या समाजात आणि आता एक नवीनच सुरू झालंय, प्रत्येक जण एकाचा कार्यक्रम हायजॅक करायला। पंकजा मुंडे हा कार्यक्रम करते ते हायजॅक करा, महादेव जानकर हा कार्यक्रम करतात ते हायजॅक करा, आणखी कोणी काय कार्यक्रम करतो तो हायजॅक करा। समाजाच्या मेळाव्याला जाऊन हा माझा समाज आहे, हा माझा समाज आहे म्हणल्याने माझा होत नसतो। जातीचे 3-4 माणसं मोठे केल्याने जात पाठीमागे उभे राहत नसते। मुंडे साहेब म्हणायचे जावे त्यांच्या वंशात तेव्हा कळे, हे जे काम करणे येरा गबळ्याचं काम नाही, मुंडे साहेब नेहमी म्हणायचे। त्यामुळे आपल्याजवळ सत्ता आहे, आपल्याजवळ शक्ती आहे,
म्हणून आपण कोणालाही काहीही देऊ शकतो, घेऊ शकतो असं वाटणं हा अहंकार आहे. आणि आपल्याकडे काही नसताना सुद्धा काही मिळवण्यासाठी, पदरात पडण्यासाठी आम्ही मान झुकवू शकत नाही, हा स्वाभिमान. आणि त्यामुळे आपल्याकडे आहे काय? स्वाभिमान. स्वाभिमानची जिवंत आपल्याला जगायचं आहे. त्यामुळे मला तर कशाची भीतीच वाटत नाही. मला हे दोन वाक्य फार आवडतात. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है, बंजर जमीन पर पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा. पत्थर पर लिखी इबादत हूं मैं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. त्यामुळे असाच भाव घेऊन आपण काम करायचंय. जानकर साहेब, तुमच्या नेहमीच मी मागे राहिलेली आहे. मागे राहिले, पुढे नाही गेले कधी, मागे राहिले. जरी तुम्ही माझ्यापेक्षा वयाने मोठा होतात, पण मी मोठ्या बहिणीच्या भूमिकेने तुमची काळजी केलेली आहे. त्यामुळे आता मी तुम्हाला जाहीर सांगते, आता गप बसू नका. पुढच्या 31 मेला नाही सापडायचं. आता पूर्ण उद्याच्या पासून पुढच्या 31 मे पर्यंत मला तुम्ही पाड्यावर, तांड्यावर, वस्त्यावर दिसले पाहिजे. बायको पण नाही. किती मजा आहे. काय काम आहे? घरी कशाला जायचंय? घरी जाणार नाही म्हणून ठरवलंय त्यांनी. घरी जाणार नाही म्हणून ठरवलंय त्यांनी. आणि माझा भाऊ मोठा झाला तर मला आनंद आहे. कसले पण भाऊ मोठे झाले तर आनंद आहे. तर चांगलाच भाऊ आहे माझा. त्यामुळे आता घरी जायचं नाही. तुम्ही म्हणलात स्वाभिमान घाण करायचं नाही, आम्ही कुणाला काही मागणार नाही, असं जर तुम्ही फिरलात वर्षभर तर तुमच्या मागे लोक फिरतील. एवढ्या जागा घ्या, एवढ्या जागा घ्या, एवढ्या. बरोबर आहे की नाही? आणि या माणसाचं मला कौतुक आहे. मी त्यांना प्रेमाने खूप काळजी करते त्यांची. पण ह्या माणसानी कधीही असं असतं ना, कधी राजकारणात पक्ष एकत्र येतात, त्याच्याकडनं अपेक्षा असते, त्याला सांभाळायचं बरं लोड असतं. या माणसाने कधी 1 रुपयाचा त्रास दिला नाही. भारतीय जनता पार्टीला नाही दिला, मला नाही दिला. इतका स्वाभिमानी माणूस आहे, कधी कुणाकडे रुपया मागितला नाही. स्वतःच्या जीवावर उभा आहे. त्यामुळे यांना आर्थिक असं आकर्षण नाहीये. पक्ष उभा करण्यासाठी गरज लागते, शक्ती लागते, ते वेगळी. स्वतःसाठी काही त्यांना आकर्षण नाही. त्यामुळे आता उद्यापासून ते माझी अपेक्षा आहे की माझ्या भावानी रस्त्यावर जावं. त्या तुमचा जो हिरो होता ना, तो बारामती लढला. बारामती जानकर साहब लड़ले. थी स्टोरी अशी है, हिंदी में बताती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र को पता है. मुंडे साहब बारामती ये लड़ना चाहते थे म्हाड़ा, और मुंडे साहब मेरे घर में आए रात को. एक दिन पूना में रहती थी मैं. मुझे बोले मुझे चाहिए कि महादेव जानकर बारामती लड़े. म्हाड़ा नहीं हो सकता, बारामती लड़े. ये तैयार नहीं हो रहे थे, तब मुझे आगे किया साहब ने. मैंने उनको कसम दी और मैं और मेरे बाप छोड़ के कोई प्रचार में नहीं आया. हम लोग उनके लिए रात दिन काम किए. और मुंडे साहब ने कहा, जानकर तुझा बाप गरीब आहे, आता सध्या अडचणीत आहे, माझ्याकडे पैसा नहीं, पण प्रामाणिकपणे खाली जाऊन काम करा. और उन्होंने काम किया. गांव में जो हैंडपंप होता है ना, उसके सामने बैठ के नहाया आदमी सिर्फ 50,000 वोटों से है. सिर्फ 50,000. कोई मुझे कहता है कि जानकर साहब ने कमल का फूल लिया होता या कोई चिन्ह लिया होता तो जीतते. मैं ऐसा नहीं मानती. मैं मेरे पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता होकर भी बोलती हूँ, आज तक बारामती के इतिहास में इतने कम गैप से कोई नहीं हारा है. ये भी तो उनका सामर्थ्य. और इसके पीछे मेरी बहन की भी मेहनत और मुंडे साहब जी का आशीर्वाद. और इनका वो रूप लोगों को देखना है जो खाट पे जाके सोता था, चूल्हे के सामने खाना खाता था और हैंडपंप पे नहाता था. ये रूप वापस लाओ और घूमो पूरे महाराष्ट्र में. 1 साल देश का परिवर्तन करना है तो आज से शुरुआत करो. पुण्यश्लोक अहिल्या देवी का आशीर्वाद आपके साथ तो है ही. छोटी बहन के नाते हमेशा बड़ी बहन के रूप में आपके साथ रहूंगी, ये आपको आश्वस्त करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.